जॉब भी सिक्योर है, टैक्स भी भरते हो, फिर भी मिडिल क्लास सिक्योरिटी क्यों जा रही है, क्यों स्क्वीज़ होती जा रही है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए ही है जो हर महीने सैलरी लेते हैं, ईएमआई भरते हैं, बच्चों की फ़ीस देते हैं, टैक्स पे करते हैं और फिर भी महीने के एंड में, महीने के अंत में यही सोचते हैं गया कहाँ ये सब। यहाँ आप अकेले नहीं हैं। इंडिया में मिडिल क्लास के बारे में बहुत बातें होती हैं, हर जगह बातें होती है, जैसे बजट में, न्यूज़ में, पॉलिटिशियंस के स्पीच में। लेकिन एक बात कोई साफ नहीं कहता, इंडिया का मिडिल क्लास ख़त्म हो रहा है और हम सब चुप हैं। एक बात सोचिएगा ज़रा, आज से 20 साल पहले मिडिल क्लास होने का मतलब क्या था? एक घर, एक गाड़ी, बच्चों की अच्छी पढ़ाई और थोड़ी सेविंग। लेकिन आज मिडिल क्लास का मतलब है 20-30 साल का होम लोन, गाड़ी का मतलब है ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई का मतलब है एजुकेशन लोन, और सेविंग्स जो बचत है वो तो मुद्रास्फीति ने, या इंग्लिश में अगर बोलूँ इन्फ्लेशन ने साइलेंटली उसे खा ली है। अब एक रियलिटी चेक करते हैं। इंडिया में जेन्युइनली मिडिल क्लास मतलब जिसके पास स्टेबल इनकम है, थोड़ी सेविंग्स है, थोड़ी प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ 5% है पॉपुलेशन का। और उस 5% पर पूरे देश का डायरेक्ट टैक्स बर्डन है। गरीब वोट देता है, रिच जो अमीर लोग हैं फंडिंग देते हैं, और मिडिल क्लास को मिल्क किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो रियलिटी है जो आप फील करते हैं। आपकी सैलरी बढ़ी है पिछले 10 सालों में, लेकिन क्या आप कंफर्टेबल फील करते हैं? ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मिडिल क्लास ख़त्म हो रही है तो हम चुप क्यों हैं? ये सवाल मुझे 19 सालों में एचआर प्रोफेशनल के तौर पर काम करते हुए कई बार मेरे दिमाग में आया, मेरे मन में आया, और मैंने इसका जवाब ढूंढा है। रुकिए, ये जवाब शायद आपको अनकंफर्टेबल लगे, आपको हो सकता है ये जवाब अच्छा ना भी लगे। पहली बात, टैक्स का जाल। इंडिया में एक सैलरीड एम्प्लॉय को अपनी इनकम का 20 से 30% टैक्स देना पड़ता है, और फिर बाकी सब चीज़ों पे जीएसटी, पेट्रोल पे टैक्स, घर खरीदो तो स्टाम्प ड्यूटी, बेचो तो कैपिटल गेंस। जो आदमी 15 लाख रुपए सालाना कमाता है वो एक्चुअली 10 से 11 लाख रुपए लेकर घर जाता है, और उस पर भी जो खर्चा होता है वो मोस्टली टैक्स्ड गुड्स पर होता है। बिजनेस ओनर के पास ऑप्शंस हैं, किसानों के पास, फार्मर के पास एग्जेम्पशंस हैं, लेकिन मिडिल क्लास के पास कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, ईएमआई का ट्रैप। हमें बचपन से सिखाया गया है घर लो, गाड़ी लो, सिक्योर रहो, लेकिन हमें ये बात कोई नहीं बताता कि 30 साल का होम लोन का मतलब है अपनी आधी ज़िंदगी बैंक को दे देना। 50 लाख के घर का मतलब है 20 साल की ईएमआई, और आप बैंक को लगभग 85 से 90 लाख रुपए देते हैं। एक्स्ट्रा 35 से 40 लाख रुपए ये इंटरेस्ट के तौर पे आप बैंक को देते हैं, बैंक को जाता है। तो ये जो वेल्थ क्रिएशन है ये आपके पास तो हुई नहीं, आपकी तो बनी नहीं। और तीसरी बात, इन्फ्लेशन का साइलेंटली आपके ऊपर अटैक करना। आपकी सेविंग्स जो बैंक में पड़ी है 6 से 7% इंटरेस्ट के साथ आपको वो मिलती है,
जिसमें से इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो वो लगभग 5 से 6% होता है। तो रियल रिटर्न आपका क्या हुआ? लगभग ज़ीरो, अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, आपका पैसा ख़त्म हो रहा है, और वो भी धीरे धीरे, चुपचाप, शांति से, क्वाइटली। अब आते हैं उस सवाल पर। कौन सा सवाल? हम चुप क्यों हैं? हम चुप क्यों हैं मतलब हम मिडिल क्लास लोग चुप क्यों हैं? क्योंकि मिडिल क्लास को डर है जॉब जाने का, लोन डिफ़ॉल्ट का, सोसाइटी में स्टेटस खोने का डर। बोलने से कुछ नहीं होगा, ये एक रिज़ाइंड फीलिंग है। और मैंने ये अपने 19 साल के HR करियर में देखा है, जब भी कोई कैपेबल प्रोफेशनल सिस्टम के बारे में ओपनली बात करता है तो उसे बड़े ही शांति से, चुपचाप साइडलाइन कर दिया जाता है। हम सब एक अनरिटन रूल को फॉलो करते हैं, चुप रहो, काम करो, सरवाइव करो। ये सर्वाइवल मोड है, और ये सर्वाइवल मोड में कोई अमीर नहीं बनता। HR प्रोफेशनल के तौर पर मैंने हज़ारों लोगों का इंटरव्यू किया, उन्हें रिक्रूट किया, उन्हें हायर किया, एग्ज़िट इंटरव्यूज़ लिए हैं, और एक पैटर्न को देखा है, समझा है। जो लोग जेन्युइनली फाइनेंशियली स्टेबल बने हैं, उन्होंने सिस्टम को समझा है, वो और सिस्टम के आउटसाइड भी स्टेप्स लिए हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, साइड इनकम जनरेशन, साइड हसल, फाइनेंशियल अवेयरनेस। लेकिन मिडिल क्लास को फाइनेंशियल एजुकेशन देने का कोई सिस्टम नहीं है, स्कूल में नहीं, कॉलेजेस में नहीं, वर्क प्लेस में नहीं। क्यों? क्योंकि एक फाइनेंशियली अवेयर मिडिल क्लास अनकंफर्टेबल सवाल पूछेगी, ऐसे सवाल पूछेगी जिसका जवाब आप नहीं देना चाहेंगे। सोचिएगा ज़रा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ये एक बात तो निश्चित है कि आप उन लोगों में से हैं जो सीरियसली इस बारे में सोच रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ये मैसेज ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके, जो चुपचाप फील तो कर रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हमें समझ तो आ गई, तो करें क्या? मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। सिस्टम को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को अवेयर करना ये हमारे हाथ में है। पहली बात, फाइनेंशियल लिटरेसी। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, एग्जैक्ट ब्रेकडाउन। टैक्स है, EMI है, खर्चे हैं, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है। दूसरी बात, साइड इनकम की सोच। ये नई नहीं है। जॉब के साथ साथ एक स्किल, एक स्मॉल असेट, एक पैसिव इनकम स्ट्रीम, इकोसिस्टम, ये सर्वाइवल नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्शन है। और तीसरी बात, कम्युनिटी। अकेले आवाज़ नहीं उठती। हिंदी में एक कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। जब आपके जैसे लोग अवेयर होते हैं तभी कुछ बदलता है। तो ये वीडियो उसी कम्युनिटी बनाने का एक छोटा सा पहल है, कदम है, स्टेप है। अगले वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे मिडिल क्लास को अमीर बनने से रोकता कौन है, सिस्टम का वो मैकेनिज़्म जो कोई नहीं बताता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से कहाँ सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास का स्क्वीज़ फील होता है, सिकुड़ना फील होता है? टैक्स में, EMI में, या कहीं और? कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। आपकी एक लाइन किसी और को ये फील कराएगी कि मैं अकेला नहीं हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।